आहे सर आहे ये काम जे चाललंय हे गाडं पुढे गेलंय। राधा विनोद शर्मा जी और मैं सुबह से हम मीरा भाईंदर शहर में जितने भी नाले हैं वो नाले देखते आ रहे थे। हमने नवघर में अटकेश में अलग अलग शहर के भागों में जाके नाले की जो परिस्थिति है वो देखी है। बहुत सारे नाले क्लीन हो गए, बहुत सारे नाले अभी तक थोड़ी उनको और क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दिए हैं। हम यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ के स्थानीय महिलाओं ने हमें कहा कि ये जो नाला है उसको पैरेलल एक समांतर नाला होना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो हर साल बारिश का पानी आता है उसकी वजह से हमें तकलीफ हो जाती है। तो वो भी इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दे दिए कि वो तुरंत जो निविदा प्रक्रिया होगी वो हिसाब से ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देके उसका भी काम चालू किया जाए। तो इसकी वजह से तकलीफ दूर हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि बीच में एक रिक्शा वहाँ पे पलटी हो गई थी, कुछ गाड़ियों में पानी आया था बारिश के दरमियान 19-20 तारीख मई को। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। मगर शहर में जो पानी अभी भर रहा है, हमने थोड़ा मालूमात करने के बाद पता चला कि डीबी रियलिटी की जो खुद की कहने वाली 400-500 एकड़ ज़मीन है जो राज्य शासन की है, मीठागढ़ की केंद्र शासन का उसके ऊपर दावा है। तो ये डीबी रियलिटी के ज़मीन पे उनके माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से रोज़ के रोज़ 500-600 गाड़ियाँ रैबिट आ रही है। अभी तक 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ रैबिट गिरी है। और कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार को कहने के बाद ऐसा मुझे पता चला कि हमने वो, यानी तहसीलदार ने परमिशन दी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन ने वो परमिशन दी है। ऐसे कॉरपोरेशन तो परमिशन दे नहीं सकते, क्योंकि किसी जो ओपन लैंड होगी उसके ऊपर भरनी करने का अधिकार कमिश्नर या कॉरपोरेशन को नहीं है। तो मैंने कमिश्नर से मांग की कि तत्काल जो दी हुई परमिशन रहेगी वो रद्द की जाए और वो जो भरनी हो रही है वो कैंसिल की जाए। और जो पानी वहाँ पे जमा हो रहा था उसके लिए कमिश्नर साहब ने कहा कि हम वहाँ पे नाला करेंगे ताकि वो पानी शहर में नहीं आए। तो एक किसी विकासक के खुद के फायदे के लिए अगर वो ज़मीन में भरनी करता रहेगा और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती रहेगी, शहर के दूसरे लोगों को, तो बराबर नहीं है। ये बेकार कानून के खिलाफ है। तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही में हमने जो आज नाले का जो पानी दौरा किया उसमें जो छोटी छोटी कमियां थी, कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं तुरंत वो कमियां पूरी कर दूँगा। सर ये जो नाला है ये प्राइवेट लैंड में है और बहुत छोटा नाला है। पहाड़ का जो पानी आता है वो नाले में आने में उतना नाला ये बहुत छोटा पड़ रहा है, तो इसको क्या चौड़ा किया जाएगा? कैसे चौड़ा किया जाएगा? वैसे इंस्ट्रक्शन बांगर जो हमारे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर है उनको इंस्ट्रक्शन हमारे कमिश्नर साहब ने दिए, वो भी चौड़ा किया जाएगा और उसको पैरेलल और एक नाले की निर्मित की जाएगी। सर नगर पालिका को अधिकार नहीं है, फिर भी अधिकार में ना होते हुए परमिशन देना, उसके बावजूद हजारों मैंग्रोव्स का भी कत्ल हुआ, आप उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे कि उसके ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए? देखा, बोला, ये सुना नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि मीठागढ़ के जमीन पे वो कानूनी भराव करना भी गलत है। साथ ही में मैंग्रोव्स या खारफूटी जो हमारी है उसका ऊपर भी पर्यावरण का ह्रास करना गलत है। और डीबी रियलिटी के जमीन पे हो रही है, वो काम तुरंत रुकाया जाए, ऐसे मैंने मांग की है। हर साल वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वो पानी अभी भरने की वजह से शहर में आना चालू हो जाएगा। तो जो परमिशन दी है कॉरपोरेशन ने, अगर दी रहेगी, मुझे तो पता नहीं क्या दी है, ऐसे कॉरपोरेशन परमिशन दे नहीं सकते। अगर दी रहेगी तो परमिशन तुरंत कैंसिल करके, क्योंकि हमारे राधा विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में वो परमिशन नहीं दी है, पहले के कार्यकाल में दी है। तो जो परमिशन दी है वो तुरंत कैंसिल करके जो ज़मीन पे जो भरनी हो रही है वो बंद करने की मैंने राधा विनोद शर्मा जी जो कमिश्नर हमारे हैं उनको कहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होगी। सर कमिश्नर भी मौजूद है। सदियों से नाले पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन पहली बारिश में पोल खुल जाती है नगर पालिका के काम की, घुटने इतना पानी जमा हो जाता है। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी पूरा दिन रात काम करते हैं, मगर काम करने के बावजूद किसी एक की वजह से, जैसे अभी इस बार वो डीबी रियलिटी के जो प्रॉपर्टी वो कर रहे हमारी है, उसमें जो भरनी हो रही है उसका पानी शहर में आ जाता है। कुछ ना कुछ जो बारिश आने का प्रमाण है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो ये तकलीफों की वजह से हमारे अधिकारी पीछे जाते हैं। मगर इस साल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर है उन्होंने 2-2, 3-3 बार जाके नाले की नाला देखा है, किस तरह से सफाई करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। तो ये साल इतना तकलीफ नहीं होगा हमको लगता है। अगर तकलीफ होगी तो खाली वो भराव जो हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है।
मंत्री महोदय, एक सवाल मेरा ये है, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मीरा रोड में जमीन हड़पने का मामला एक आया, जमीन कब्जा करने का मामला आया, उसमें कुछ पार्टियों के बैनर की गाड़ियाँ भी अंदर थी। आपकी समझ में, आपके ध्यान में आया? देखिए, अभी तक हमने या कमिश्नर साहब ने ऐसा कुछ कंप्लेंट ऑफिशियल हमारे पास नहीं आई, मगर एक बात मैं आपके माध्यम से कह के देना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में जो गुंडागर्दी हो सकती है वो होती थी, मगर प्रताप सरनाईक इस राज्य का मंत्री है, मीरा भाईंदर शहर का लोक प्रतिनिधि है। जो भी भू माफिया है, अगर हड़प करने की कोशिश कोई भी करेगी तो उसको भले सत्ताधारी पार्टी का होने दो, उसकी जेल की हवा खाने पड़ेगी। गेला 50 पिढ्या गेल्या तरी ते दरवर्षी देतात आम्हाला, दरवर्षी बुडतो तर कोण बघायला येते का मला इथे? काय वाटतं आज मंत्री साहेब आले, तुम्हाला वाटतं की आज यावर्षी तुमचं काम होईल? होईल मंत्री येऊन गेलेत म्हणजे होईल, तेवढं आश्वासन दिले ना आता मला. आता बघू यंदा सवारीच काय ग मग आम्ही दोन गोष्टींची मागणी तुमचं नाव सांगा. अलका पाटील. काय बोलणार तुम्ही हे नाल्यात ना आम्ही त्यांच्याकडे दोन गोष्टींची मागणी केली, एक नाल्याची आणि एक स्कायवॉकची. तुम्ही बघत असाल बघा आम्ही कसा रस्ता क्रॉस करायचा, छोट्या छोट्या मुलांना स्कूलमध्ये सोडायचं असलं, एका जागेवर तुम्ही 10 मिनिटं उभी राहाल तो त्या साईडला जाल. आम्ही त्यांना दोन गोष्टीची मागणी केली की आम्हाला ह्या दोन गोष्टींची सुविधा करून द्या. तुमचा काय त्रास आहे नाल्याचा त्रास जो आम्हाला होते ना तो तुम्ही पावसात येऊन बघा, ते पाणी भरताना तेव्हा तुम्हाला आमच्या गावात इतकं पाणी असतं घरामध्ये. एवढ्या पाण्यात तुम्ही काय करणार? जेव्हा पाणी भरतात तेव्हा आमच्याकडे एक पत्रकार पण नाही आहेत, पण एवढं पाणी येते ना तर आम्हाला घरातून बाहेर सुद्धा निघायला नाही भेटत. आम्ही 25 वर्ष झाली या गोष्टीला, 25 वर्ष आम्ही पाण्यात काढतो, पण आता या वर्षी होईल, पुढच्या वर्षी होईल, या वर्षी असं होऊन किती 25 वर्ष झालं. पण आता साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिले, आता आम्ही 15 ते महिनाभर वाट बघणार, परत आम्ही ते काम करणार. पण आम्ही करणार काय, मग कुठे जाणार? दरवर्षी आमच्या वस्तू, आमची लादी, फर्निचर दरवर्षी, मग आमचा जीव आम्ही मुठीत घेतो, कारण तर आम्हाला हवेवर यायला पण रस्ता नाही. हवेवर तरी कसं येणार? पाणी जेवढं पाणी कसं येणार आम्ही पाण्यात? आम्हाला दुसरं काय नाही, आमचं हे दोनच समस्या आमच्या गावाच्या. 4 वेळा पाणी येते एक दिवसात.